दोस्तों मैं आज के वीडियो में आपको डायोड्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। टीवी में डायोड्स वगैरह बहुत ज़्यादा लगते हैं, तो आप डायोड्स के बारे में जानना भी बहुत ज़रूरी है। देखिए डायोड किस तरह के होते हैं। देखिए डायोड बहुत से टाइप के होते हैं। ये एक डायोड है, ये एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए यूज़ होता है। ज़्यादा एम्पियर 6 एम्पियर का डायोड है, तो 6 एम्पियर की जहाँ सप्लाई आपको जो डीसी करनी है एसी से डीसी, तो ये यूज करते हैं। ये डायोड ज़्यादा करके ट्रांसफार्मर से जो कार टेप वगैरह के लिए, डेक के लिए जो डीसी बनाते हैं उसमें यूज़ होता है। पावर लाइट्स में ये यूज़ होता है। जो रजत की पावर सप्लाई आती है उसमें, एक फ़ैन के लिए जो सप्लाई यूज बनाते हैं उसके लिए यूज़ होता है। टीवी में इस तरह इतने मोटे डायोड नहीं लगते हैं, कम एम्पियर के डायोड ज़्यादा करके लगते हैं जो इस तरह के होते हैं। देखिए इस तरह के डायोड होते हैं वो। इसमें अलग अलग नंबर्स रहते हैं, जैसे 4007 एक कॉमन डायोड है जो एसी सप्लाई, हाई वोल्टेज लो करंट, हाई वोल्टेज वगैरह के जो ये हैं उसमें यूज़ होता है। जैसे एसी सप्लाई का डीसी करने के लिए 4 डायोड लगाते हैं, वो ब्रिज रेक्टिफायर बनाने के लिए। इसमें 3 टाइप का रेक्टिफायर सर्किट बनता है। एक सिंगल वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर और ब्रिज रेक्टिफायर। सिंगल वेव रेक्टिफायर में केवल एक डायोड लग जाता है और एक लाइन ऐसी डायोड चली जाती है। और हाफ वेव रेक्टिफायर में 2 डायोड यूज होता है। ट्रांसफार्मर के बाद में उसमें 3 तार निकली रहती है, एक डायोड जाएगी और 2 तार से 2 डायोड लगा के वो सप्लाई लेते हैं। और 2 ही तार के सप्लाई में जो सिंगल रेक्टिफायर यूज़ करते हैं उसी को ब्रिज रेक्टिफायर भी बना सकते हैं। उसमें 4 डायोड लगते हैं। दोनों सप्लाई से दो दो पॉजिटिव और 2 नेगेटिव जोड़ के पॉजिटिव और नेगेटिव बनाते हैं, उसको ब्रिज ब्रिज वेव रेक्टिफायर बोलते हैं। और ब्रिज वेव रेक्टिफायर तो तैयार भी आते हैं, 4 पिन के जो डायोड आते हैं ब्रिज वेव रेक्टिफायर, वो भी अभी बहुत से सर्किट में लगते हैं। आपको देखता हूँ, मैं पावर सप्लाई में दिखा देता हूँ ये ब्रिज रेक्टिफायर कैसे होते हैं। वो छोटे साइज़ में, बड़े साइज़ में सब होते हैं। देखिए यहाँ पे लगे हैं, यहाँ देखिए यहाँ लगा है जो कैपेसिटर, यहाँ पे जो डायोड काला लगा है अंदर, आपको हम दिखाते हैं। अभी बड़ा डायोड मेरे पास है नहीं। ये देखिए ये डायोड जो लगा है यहाँ पर, यहाँ लगा है ना वो, देखिए यहाँ पे ये काला कलर का जो डायोड लगा है इसमें 4 लेग्स है। ये ब्रिज ब्रिज डायोड है। ये डायोड रेडी रहता है। 4 पिन रहते हैं जिसमें 2 को एसी दिया जाता है, एक से पॉजिटिव और एक नेगेटिव वोल्टेज निकलता है। तो किसी किसी में सेट में ये ब्रिज डायोड लगते हैं जो 4 पिन में रहते हैं, ट्रांजिस्टर के जैसे दिखते हैं, लेकिन 4 लेग्स आते हैं। इसमें अलग अलग नंबर्स के, अलग अलग एम्पेयर्स के डायोड आते हैं। जो चौथा डायोड है वो जीनर डायोड है, वो काफ़ी छोटे साइज़ के रहते हैं। आपको हम दिखाते हैं सर्किट में कितने छोटे रहते हैं, वो आप देख लीजिए एक बार। इसको सप्लाई को स्टेबल करने के लिए इसको लगाया जाता है। जैसे हमको किसी जगह पे 5.1 वोल्टेज का चाहिए तो वहाँ पर 5.1 का जीनर लगाते हैं। अलग अलग वोल्टेज के डायोड अलग अलग आते हैं। इसमें आपको हम दिखाते हैं छोटा डायोड जो रहता है ब्रिज डायोड। अब तो एसएमडी में सब एक टाइप के दिखते हैं सब, लेकिन सर्किट्स में जो पहले आते थे वो ब्रिज डायोड, छोटे जो जीनर डायोड वो काफ़ी छोटे साइज में आते थे। आप यहाँ देख सकते हैं सर्किट में, ये देखिए यहाँ पे जो डायोड लगे हैं सर्किट में छोटे, यहाँ पे जो लगे हैं डायोड, एक जीनर डायोड है। ये देखिए यहाँ पर है, ये जो डायोड है छोटे छोटे लगे हैं, जीनर डायोड है यहाँ पे। इनका काम क्या रहता है, सप्लाई को ज़्यादा ज़्यादा वोल्टेज वगैरह अगर आ जाए तो उसको आगे नहीं जाने देते हैं, वहीं पे शॉर्ट हो जाते हैं और ग्राउंड कर देते हैं, जिससे बड़ा सर्किट में बड़ा नुकसान नहीं हो पाता है। जैसे 12 वोल्ट की सप्लाई है, ये जीनर हर एक वोल्टेज के जीनर मिलते हैं, जैसे 3.2, 5.1। अब तो रेगुलेटर भी आने लगे तो जीनर की ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती है, रेगुलेटर से सप्लाई रेगुलेट कर लेते हैं। तो उसमें भी सप्लाई, जैसे हमने 5 वोल्ट का रेगुलेटर लगा, 5 वोल्ट तैयार करना है तो 3 वोल्ट के रेगुलेटर आते हैं जिसका नंबर रहता है 7805। एक पिन को हम 12 वोल्ट दे देते हैं, बीच का पॉइंट ग्राउंड रहता है और लास्ट का पॉइंट पे 5 वोल्ट आपका आउटपुट, स्टेबल आउटपुट आ जाता है। वो कम ज़्यादा नहीं होता है। अगर कोई भी सप्लाई हमको ऐसे बनाना है तो बना सकते हैं। 12 से 5 आराम से कन्वर्ट हो जाता है, 30-27 से भी आप कर सकते हैं। अलग अलग नंबर्स के रेगुलेटर्स रहते हैं, इसमें रहता है कि कितने वोल्टेज से आप कितना वोल्टेज रेगुलेट कर सकते हैं, उस पर नंबर दिया रहता है। इसमें माइनस वोल्टेज भी आप बना सकते हैं, तो इसके नंबर से अलग रहते हैं। 7805 वगैरह प्लस वोल्टेज का रेगुलेटर है, वैसे ही 7905 वगैरह लगा देंगे तो माइनस वोल्टेज के रेगुलेटर्स आते हैं। तो आप माइनस वोल्टेज की भी आवश्यकता है तो भी हम तैयार कर सकते हैं। और जीनर पहले लगते थे, अभी भी लगते हैं कुछ कुछ सेट में, जैसे कि एक्यूरेट वोल्टेज वहाँ
ड्राई वोल्टेज वगैरह पे लगाते हैं, अगर ड्राई पड़ता है तो बहुत कुछ फ़र्क पड़ जाता है, इसलिए वहाँ पे जैसे वोल्टेज 5.1 का लगाना है तो 5.1 का जीनर लगा देते थे। 12 वोल्ट 120 वोल्ट का भी जीनर आता था, जिससे पावर सप्लाई में लगता था कि यार सेकेंडरी में लगाते थे कि सप्लाई अगर बढ़ जाए तो टीवी में ज़्यादा नुकसान नहीं हो। 120 वोल्ट का जीनर लगा दिया तो 120 वोल्टेज से आगे 125 हो गया तो शॉर्ट हो जाएगा और आगे सप्लाई नहीं जाने देगा, जिससे हमारे टीवी सेट वगैरह में पिक्चर ट्यूब वगैरह कुछ बड़ा नुकसान नहीं होता था। तो ये जीनर का काफ़ी महत्व था। अब तो उसका भी यूज़ बहुत कम हो गया है, पहले जैसे नहीं रहा लेकिन यूज़ होता है। इसी उसी टाइप में एक 4148 डायोड वगैरह आता है जो सिग्नल वगैरह कपलिंग करने के लिए काम में आता है। ये भी टीवी में यूज़ होते हैं। वो जीनर नहीं है लेकिन दिखने में जीनर जैसे ही होते हैं। जीनर वोल्टेज वगैरह का जीनर का कैसा है, टेस्टिंग हम जो करते हैं वन साइड कंटिन्यू वन साइड दिखाता है और वन साइड मीटर में हमने बताया था आपको डायोड कैसे चेक होता है। एक साइड से दिखाएगा, दूसरे साइड से बिल्कुल नहीं दिखाएगा। लेकिन जीनर अगर लो वोल्टेज के रहते हैं तो थोड़ा बहुत लीकेज दिखाते हैं, जैसे 5.1 वगैरह के बोला है जीनर तो दिखाएंगे थोड़ा बहुत जैसे ही। लेकिन अप साइड में जाते हैं तो लीकेज नहीं दिखाते हैं, सेम डायोड के जैसा ही आपको दिखाएंगे। तो डायोड के बारे में भी आपको जानकारी हमने दे दिया। मेटल डायोड भी आते हैं जो काफ़ी हाई करंट के जगह पे यूज़ होते हैं, जैसे ऑटो जो बैटरी रिक्शा आती है उसका उसकी बैटरी चार्जेस करने के लिए, इन्वर्टर में बैटरी चार्ज करने के लिए, कोई बैटरी चार्ज करने के लिए वो मेटल डायोड लगते हैं। वो बहुत हाई एम्पियर के होते हैं क्योंकि बैटरी का करंट काफ़ी ज़्यादा होता है, 150 एम्पियर तक होता है या 200 एम्पियर होता है। तो वहाँ पे मेटल डायोड यूज़ होते हैं। वो हम टीवी में तो यूज़ नहीं होता है उसका। टीवी में जो डायोड लगते हैं उसके बारे में हमने आपको बताया, ज़्यादा करके ये चार चार डायोड लगते हैं। जो ब्रिज के लिए एक डायोड लगता है 4 पिन वाला, वो लग जाता है। नहीं तो सिंगल में छोटे छोटे 4007 वगैरह लगाते हैं, 157 वगैरह लग जाते हैं जो ईस्ट से सेकेंडरी वोल्टेज निकलता है डीसी में करने के लिए, वहाँ लगते हैं। 4-5 टाइप के डायोड ही लगते हैं टीवी में। तो आप डायोड के बारे में जान लें, डायोड की टेस्टिंग के बारे में जान लें। तो और अधिक जानकारी चाहिए तो टीवी पे आप मोबाइल पे देख सकते हैं कि डायोड किस टाइप के आते हैं। लेकिन इससे ज़्यादा जानकारी डायोड्स के बारे में आपको टीवी की रिपेयरिंग के लिए आवश्यक नहीं है। जितनी जानकारी है उतनी हमने समझी, जानकारी देनी समझी उतनी आपको दिया है। लेकिन और एक टाइप का डायोड आता है 3 लेग का ट्रांजिस्टर टाइप में। ये देखिए ये डायोड है, ये देखिए ये 3 लेग्स। ये पावर लाइट के सेकेंडरी में पावर सप्लाई में कहीं कहीं टीवी में भी यूज़ करते हैं। ये 3 पिन का रहता है, इसके साइड में एसी दिया जाता है, बीच में डीसी आ जाता है। तो ये भी एक है। इसमें भी ये हाफ वेव रेक्टिफायर है। कभी कभी इसको सिंगल वेव रेक्टिफायर के तरह भी यूज़ करते हैं। जो साइड्स की पिन है इसको एसी दे देते हैं दोनों को मिला के और बीच में डीसी ले लेते हैं। इस डायोड का एक खासियत है कि अगर इसको आप गलती से उल्टा भी लगा देते हैं तो डीसी बराबर वहीं पे बीच के पिन पे ही आएगी, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। दोनों पिन एसी की साइड की ही है इसकी। तो ये डायोड भी एक है। टीवी में तो ये कम देखने को मिलते हैं, रेगुलेटर वगैरह इस टाइप के मिलते हैं, लेकिन ये कम मिलते हैं। तो आप इसको देखिए, डायोड वगैरह टेस्टिंग के बारे में जान लीजिए। डायोड कभी कभी लीकी भी होते हैं तो उसको भी चेक करना पड़ता है। तो मीटर पे आप अगर देखेंगे कौन से डायोड कितना रेटिंग दिखाता है, चेक करते रहेंगे तो आपकी प्रैक्टिस हो जाती है और डायोड वगैरह आप आराम से चेक कर सकते हैं। ये डायोड ख़राब भी टीवी में ज़्यादा होते हैं। डायोड अगर जीनर हैं तो शॉर्ट होने का चांसेस बहुत रहता है, सप्लाई बढ़ने पे वो तुरंत शॉर्ट हो जाते हैं और आपके टीवी को सेफ रखते हैं। तो आज के वीडियो में डायोड के बारे में हमने बताया। अगले वीडियो में हम आपको ट्रांजिस्टर्स के बारे में बताएंगे। धन्यवाद।